के 5 कंट्रीज ऐसे हैं जिसकी पॉपुलेशन इससे ज्यादा या इससे इक्विवेलेंट है, और 6वें नंबर पे ये एक देश के बराबर आता है। और इतने पॉपुलेशन के ऊपर जो भी डेटा है, मैं डेटा की सैंक्टिटी पे कुछ नहीं बोलूंगा, बट जो भी डेटा अवेलेबल है उस डेटा के हिसाब से अच्छा कंट्रोल किया है। और ये कोई भी कहेगा, देखिए महामारी का जो सिचुएशन है उसको हमें इससे नहीं देखना चाहिए कितनी क्राइसिस हुई, राइट। हमें ये देखना है कि उस क्राइसिस से हम कैसे निकले और हमारे पास संसाधन क्या थे। हमारे देश की दो सबसे अच्छी जगह मेडिकल फील्ड में मानी जाती हैं, एक दिल्ली मानी जाती है और एक मुंबई मानी जाती है। वहां पर जब कोरोना महामारी हुई और वहां की सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा के एकदम खत्म हो गई, तो उत्तर प्रदेश तो हेल्थ रैंकिंग में हमारे देश में भी बहुत नीचे आता है। उसके बाद भी जो पैंडेमिक है ये मेडिकल क्राइसिस के साथ साथ मैनेजमेंट का भी क्राइसिस होता है। तो अगर मैनेजमेंट को देखा जाए तो उसको जिस तरह से किया गया उसके बारे में तारीफ की जा रही है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पॉलिटिक्स करनी चाहिए। क्योंकि हमारा देश जहां की जीडीपी का 1.72% से कम हम हेल्थ पे यूज करते हैं, उसके बाद हम विश्व के उन देशों को कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे बेहतर कर रहे हैं जो जीडीपी पे करीब करीब 10% खर्च करते हैं। तो यहां पे काबिले तारीफ की बात आती है। और जीडीपी जो 1.72% अभी तक हुआ है देश का, उसके लिए अभी की सरकार, पिछली सरकार और आने वाली सरकार सब रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें उसके रूट कॉज पे देखना चाहिए। और उतने कम संसाधन होने के बावजूद भी जिस तरीके से विश्व स्तर पे उत्तर प्रदेश का चूंकि बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का मैनेजमेंट किया गया है, उसमें हमें कमियां तो हर चीज में निकाली जा सकती है। कमियां तो अमेरिका में निकल आई, अमेरिका तो यूके में निकल आई, ऑस्ट्रेलिया में निकल आई, सब जगह निकल आई, स्विट्जरलैंड में निकल आई। तो कमियों के बेसिस पे पेंडेमिक का असेसमेंट नहीं हो सकता। ये 100 साल में एक बार ऐसी सिचुएशन आई है, तो हमारे पास कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। उसके बाद जो हम कंपेयर करते हैं, रिलेटिव स्टडी करते हैं ग्लोबल लेवल पे, उसमें जिस तरह से देश का और उत्तर प्रदेश ने काम किया है वो तारीफ हो रही है, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। धर्मेंद्र यादव जी, आपस में कमियां गिना सकते हैं। धर्मेंद्र यादव जी, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आप लोगों को ग्लास हमेशा आधा खाली ही नजर आता है? अजय जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, मैं उनकी बधाई देना चाहता हूं। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं, जो आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया को ढेरों जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आपको बताऊं, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्टर थी जो शमशान घाट की रिपोर्टिंग की थी, और उन्होंने अपने आंकड़े को बताया था कि कम से कम 10 गुना मौतों का आंकड़ा है। और यही भारत सरकार उस रिपोर्टिंग को अपने मंत्रालय से कह के उस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। तो आप मुझे बताओ कि ऑस्ट्रेलिया का जो रिपोर्टर वो कह रहा है 10 गुना मौत हो गई है, ऑस्ट्रेलिया का सांसद कह रहा है कि बहुत बढ़िया कोविड प्रबंधन हो गया। ये योगी जी की जो विदेशों में पेड एडवर्टाइजमेंट है उसका नतीजा है, इसलिए इनको सर्टिफिकेट बाहर चलाना पड़ रहा है। आज सांसद को पे कर दिया है आज तक। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। सांसद को नहीं पे कर दिया, विदेशी मैगजीन हो सकता है सांसद साहब आप पर मुकदमा चल जाएगा, मुझे भी चल जाएगा अगर उनको पता चल गया करेक्ट साहब को। ये सरकार मुकदमे की है, नहीं मुकदमे की ही सरकार, मुकदमे की सरकार है, बताता रहा हूँ मैं आपको, ये मुकदमे की ही सरकार है। आज तक जो है, आज तक मुझे बताइए, अभी भी जो दफनाई हुई लाशें थी उनका अंतिम संस्कार योगी सरकार नहीं कर पाई आज तक, अभी भी कर रही है। आपने भी रिपोर्टिंग देखी होगी, कैसी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बता रहे थे, उन्होंने कहा योगी जी कहाँ नहीं गए, योगी जी कहाँ नहीं गए, गली गली में गए। अरे योगी जी शमशान घाट में भी चले जाते तो ये पता चल जाता कि जहाँ पे लकड़ी नहीं दे पाए। मानहानि का दावा आप कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे लेकर के कही है ये बात। सच बोलने से अजय जी सच बोलना कोई गुनाह नहीं है। कोई आपको केस कर दे, कोई जेल में डाल दे, इससे तो आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने पैसे लेकर ये तारीफ की है? की चोट पे मैंने कहा कि पेड एडवर्टाइजमेंट करके अपनी तारीफ करते हैं। आप पहले पूरी बात को सही से बताइए। सांसद बोल रहे हैं पेड एडवर्टाइजमेंट करके विदेशी मैगजीनों में अपनी तारीफ करते हैं। सांसद पेड है क्या? रिपोर्टर ने जो कहा, जो रिपोर्टर ने कहा वो मैंने आपको बताया। आप बताइए अशोक पांडे जी, जवाब आप बता दीजिए क्या ये एक प्रोपेगेंडा है, पेड न्यूज है ये? देखिए ये वही लोग हैं
आपको बता दें कि दैनिक जागरण में 4 साल पहले इन लाशों का रहस्य दिया था कि कुछ ऐसी बिरादरियां हैं, ऐसे धर्म के लोग हैं, बेटी को रात में जलाते हो, आप बेटी को रात में जलाते हो, कुछ लाश पर ये लोग बेटी को रात में जलाते हो, प्रयास करते हैं। बेटियों का रेप अस्पताल में करवा रहे हो। जब मोदी महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, सरकार वैक्सीन लाती है, आप मुझे बताओ पीआईसीयू के लिए कितना पैसा एलोकेट हुआ है, कितना बजट एलोकेट हुआ है? नहीं लगवाएंगे। आप लोग खाली वैक्सीन लगवाते हैं और ये लोग तो कहेंगे अरे मोदी ने कौन सी वैक्सीन बनवा दी? उनको मतलब पैसा के वैज्ञानिक वैक्सीन नहीं बना रहे, मोदी वैक्सीन बना रहे हैं। शर्म करो प्रवक्ता साहब, आप शर्म कर लो। मोदी वैक्सीन बनाते हैं, मोदी कोई डॉक्टर है, मोदी कोई वैज्ञानिक है, मोदी वैक्सीन बनाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं करना है। कितनी % वैक्सीनेशन हो गई है? कितनी % वैक्सीनेशन है ये बताइए ना, कितनी % वैक्सीनेशन बता दीजिए। शरद बता पाओगे? तीसरी लहर के लिए कितना बजट है उत्तर प्रदेश का? आप नहीं बता पाओगे। वैक्सीन लगवाते हैं। ओके ठीक है, आप लोगों के पास दोबारा तो मैं देखिए बहुत दूर से और वो भी पॉलिटिकल पार्टी के हेलीकॉप्टर में उड़े, नीचे आने की आवश्यकता नहीं है। इस बार जो जनता 2022 में घर भेज देगी इनको। ठीक है ठीक है जी। अरे शरद जी आप तो अशोक जी सुन लिए ना? अरे ठीक है भाई सुन लीजिए ना। शरद कुमार जी, आप तो लंदन में बैठे हुए हैं, आप बकिंघम काउंटी के वहां के काउंसिलर